गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आज हम लोग फिजिक्स 12th अर्थात 12th क्लास के फिजिक्स की शुरुआत करेंगे। और फिजिक्स क्या है सबसे पहले ये पढ़ेंगे, और फिजिक्स में क्या पढ़ना है अर्थात सिलेबस देखेंगे। फिर उस सिलेबस के आधार पर हम लोग फिजिक्स की शुरुआत करेंगे। एक एक पार्ट सिलेबस का पढ़ेंगे, एक एक लेटर का ये पढ़ेंगे, शब्द ही नहीं, एक एक लेटर पढ़ेंगे किसका, सिलेबस का, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं बाबू, देखिए तो पसंद आए तो आप भी लिख सकते हैं। पहला क्लास है ये, फर्स्ट क्लास में हम ये ऐसा लिखा करते हैं। जय मां शारदे फिजिक्स सुधार दे, यही हम लिखते हैं। हम लोगों को फिजिक्स सुधारना है तो विद्या की अधिष्ठात्री मां शारदे की आराधना लोग करते हैं। कोई भी दुकान खोलते हैं तो क्या करते हैं, लक्ष्मी पूजा से शुरुआत करते हैं ना। हम लोग भी विद्या की शुभारंभ करने जा रहे हैं, फिजिक्स 12th की शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो मां शारदे को याद करते हुए हम ये कोटेशन लिखते हैं, जय मां शारदे फिजिक्स सुधार दे। और यहाँ क्या पढ़ना है हमको, फिजिक्स 12th, फिजिक्स 12th की बात करेंगे, यही तो पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो फिजिक्स क्या है ये पढ़ेंगे हम लोग, भौतिकी क्या है। चलिए, आज का डेट कितना होगा बाबू, 6। चलो आज का डेट जरूर लिखो, 2022। फिजिक्स क्या है इसको पहले लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about nature and natural phenomena is called physics। हिंदी हम लिखाएंगे, आपको लिखना पड़ेगा। The branch of science in which we study about nature and natural phenomena is called physics। जंप कैसे करता है, अगल बगल कर लो तो इसको थोड़ा सा डेस्क जंप करता है, चलता कैसे, डेस्क अगल बगल कर नहीं होता, ठीक है। आइए क्या कर रहे हैं, ब्रांच मतलब क्या होता है बाबू, शाखा। क्या होता है,
शाखा। और ये स्टडी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। और हमको जानना है नेचर। नेचर मतलब क्या होता है? प्रकृति। प्रकृति। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, ठीक है। और फेनोमेना मतलब घटनाएं होता है, ठीक है। चलो, तो हम क्या कहेंगे यहाँ देखो तो, द ब्रांच ऑफ साइंस मतलब विज्ञान की वह शाखा, इन विच वी स्टडी, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? ध्यान दो, अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? क्या? फिर से देखो, कह रहे हैं कि विज्ञान की शाखा है क्या? फिजिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? प्रकृति के बारे में और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में। यही बता रहे हैं। तो प्रकृति के बारे में मतलब क्या हुआ? सूर्य से जो किरण निकल रही है, हीट निकल रहा है, वो क्यों निकल रही है, क्या वजह है, ये किस में पढ़ता है? फिजिक्स में। तो नेचर ही के बारे में पढ़े। नेचर में ही ना सूर्य है, सूर्य से क्यों रे निकलती है, क्यों हीट निकलती है, ये केमिस्ट्री में नहीं बल्कि हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर प्राकृतिक घटना की बात करें तो देखो, आकाश में रेनबो बन जाता है, इंद्रधनुष बनता है ना, तो क्या वो प्राकृतिक घटना है? क्या हम चाहेंगे अभी घटना घट जाएगा? नहीं, नेचुरल फिनोमेना है। तो कब घटती है, क्यों घटती है, इस संबंध में हम लोग किस में पढ़ेंगे? फिजिक्स में। नहीं, चलिए और भी बातें करेंगे हम। जैसे कि आप जानते हैं क्या कि पानी में यदि लाठी ऐसे तिरछे रूप में रखिएगा ना, तो क्या होगा? वो टेढ़ा प्रतीत होता है, पता है? ये ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे टेढ़ा प्रतीत होगा। तो टेढ़ा क्यों प्रतीत होता है जी? ये भी प्राकृतिक घटना है। ये भी फिजिक्स में एक्सप्लेनेशन होता है कि तिरछी रूप में रखी हुई लाठी तो टेढ़ी प्रतीत होती है, क्यों? ठीक है। हिंदी लिखिए। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। लिखे? क्या लिखे हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, कोमा देकर फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स कहलाता है या भौतिकी कहलाता है, जो लिखना है। हिंदी इंग्लिश से मतलब नहीं है, मतलब क्या है? उस वर्ड को समझना है। फिजिक्स समझते हैं, क्या भौतिकी लिखना जरूरी है? नहीं, भौतिकी लिखने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स समझते हैं। चलिए, हम लोग चलेंगे कहाँ? फिजिक्स का लैंग्वेज क्या है, किस भाषा में पढ़ेंगे फिजिक्स की? फिजिक्स की भाषा क्या है, मतलब लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मेरे साथ लिख पाओगे क्या? लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स हिंदी क्या होगा? भौतिकी की भाषा। भौतिकी की भाषा क्या होता है? भौतिकी की भाषा पता है? हिंदी होता है कि इंग्लिश जी, कि संस्कृत?
ऊपर से उठा कर गिरा दो। कौन आवाज आ रहा है? चल क्या कर रहे हैं? लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की भाषा क्या है? कुछ अनुमान करो, बात करो, तब दिमाग में आएगा। क्या लगता है? हिंदी भाषा है? इंग्लिश है? नहीं। तब क्या है? नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स बट मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मतलब न तो हिंदी न ही अंग्रेजी फिजिक्स की भाषा है। तो फिजिक्स की भाषा क्या है? मैथमेटिक्स है। गणित समझोगे, गणित की भाषा में ही फिजिक्स को लिखा गया है। जिसका मैथ कमजोर है, गणित कमजोर है, वो उसको फिजिक्स को समझने में कठिनाई होगी। आप देखते होंगे 10th पढ़ी है, तो 10th पढ़ी है तो थ्योरी को समझने में, जैसे कि 1/v + 1/u = 1/f पढ़ा होगा दर्पण सूत्र में। तो ये इसको प्रूव करने में क्या लगता है कि मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं पड़ता था। तो जो मैथ नहीं समझेगा तो ये प्रूव कर समझ पाएगा क्या? इसलिए कहता है मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथ हम लोगों को जानना होगा। और ये साइंस करियर के वसूल है कि तुम बायो करो कि मैथ को करो, कोई मतलब नहीं। मैथ भी पढ़कर आता है तो हमको मैथ बताना पड़ता है। अर्थात हमको जो थ्योरी बताएंगे हम, उस थ्योरी से रिलेटेड जो मैथमेटिक्स हमको बताना पड़े तो मैथमेटिक्स पहले बता देते हैं, तब उस थ्योरी की शुरुआत करते हैं। क्लियर है? इसलिए यहाँ सोचना नहीं है कि सर हम बायो लिए हैं तो फिजिक्स मेरा मजबूत कैसे होगा। कोई मतलब नहीं। मैथ वाले रहो कि बायो वाले रहो, सबको हम बताएंगे मैथ, फिर बताएंगे फिजिक्स। लेकिन हर एक टॉपिक्स वाइज बताएंगे। तो आप क्या लिखेंगे बोलिए तो लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स में? कोई नहीं बोल पाइएगा। मैथमेटिक्स इज द, बोलो, कोशिश करने पर नहीं सीखोगे जी। लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, हिंदी क्या हो गया? फिजिक्स की भाषा क्या है जी? गणित है। लिखो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। समझते हैं कि हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं समझते हो तो लिखो भौतिकी की भाषा गणित है, या गणित भौतिकी की भाषा है। गणित भौतिकी की भाषा है। ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ते जाओ। कल से ये प्रोजेक्टर पर क्वेश्चन आएगा तुमको। जैसा आकर बैठते हो ना, बैठना नहीं है। 10 मिनट क्वेश्चन डेली बनाना। डेली क्वेश्चन 10 बनाना है। 5 बनाना है डीपीएस, 5 एफपीएस। मतलब 5 जो करंट चल रहा है अभी, वर्तमान में क्लास हो रही है, उससे रिलेटेड, कल से रिलेटेड होगा। और पीछे एफपीएस का मतलब पीछे 2 क्लास 4 क्लास पीछे, 10 क्लास पीछे, कहीं से भी रेंडमली ये क्वेश्चन उठाकर रख दिया जाता है। 5 क्वेश्चन उसी तरह से। तो हिंदी भी चाहिए क्या? गणित भौतिकी की भाषा है। लिखे गणित भौतिकी की भाषा है। आइए हम चलेंगे कि सर ये तो समझ गए भाषा क्या, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या कर देता है, कोई परीक्षा में तो कभी नहीं आता है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के पिता कौन कहलाता है? न्यूटन। नहीं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हमको फादर ऑफ फिजिक्स की बात लिखो। कौन है फादर ऑफ फिजिक्स? हम भी पूछेंगे क्वेश्चन। फादर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के जनक, ये लीजिए भौतिकी के जनक। भौतिकी के पिता या जनक कौन है? तो क्या कहते हैं तुम? न्यूटन। न्यूटन
क्या होगा? इज द फादर ऑफ फिजिक्स। चलेगा नहीं इतना अंग्रेजी रे सपना? हिंदी में लिखेंगे सब छोटा छोटा। हिंदी लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन हम लिखाएंगे नहीं। हम नहीं लिखेंगे, तुमको लिखना है। भौतिकी के जनक न्यूटन है। भौतिकी के जनक न्यूटन है, लेकिन जानते हो हम फादर ऑफ फिजिक्स न कहे थे। इस बार देखना क्या लिखेंगे। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। जानते हो मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है? आधुनिक भौतिकी बताएंगे अभी। आधुनिक भौतिकी के जनक। आधुनिक भौतिकी के जनक जानते हो? बताओ आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है? बताइए आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है? कौन कहलाते हैं? चलो सब जानते हो। कैसा सुनाओगे? नहीं जानते? आइंस्टीन जी नहीं, EINSTEIN। आइंस्टीन। आइंस्टीन इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स क्या मतलब है? क्या मतलब हुआ? आधुनिक भौतिकी के जनक आइंस्टीन है, या आइंस्टीन को आधुनिक भौतिकी के जनक कहा जाता है। नहीं चलो एक एक शब्द सीखना है, लेटर सीखना है, बिना रटे। याद भी नहीं करना है, नहीं कि घर में फूको पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। केवल देखिए और क्वेश्चन को बनाइए। मैक्सिमम जितना क्वेश्चंस बनाएंगे आप, ऑब्जेक्टिव लॉन्ग शॉर्ट, उतना पकड़ बनेगा थ्योरी पर। अभी क्वेश्चन बन गया है। क्या क्वेश्चन बन गया कि व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स? फिजिक्स की भाषा क्या? ऑप्शन दिया रहेगा, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, क्या 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 दोगे? मैथ्स दोगे। एक तो ये क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ फिजिक्स? न्यूटन। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स? आइंस्टीन। नहीं इस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। तो चलो सबका जवाब तुम्हारे पास होगा। पढ़ते जाइए और डिस्कस जरूर कीजिए दोस्त से, जहां भी पढ़िए, केमिस्ट्री में, मैथ में, इस तरह का डिस्कस कीजिए। उनको लगे नहीं बुरा कि हमसे पूछता है, सीधा कहिए कि आज हम लोग सीखे। क्या सीखे? फिजिक्स के पिता कौन है? जानते हो? देखो ये बताया गया है। कोई दोस्त है, जूनियर है, जो ट्यूशन नहीं कर पा रहा है, उसको बता दिए कि देखो जी फादर ऑफ फिजिक्स ये कहलाता है। जूनियर है, फादर ऑफ फिजिक्स ये कहलाता है। नहीं, आइंस्टीन को ये डिस्कस करो सहेली में। हम लोग आज ये पढ़े हैं। उनसे भी क्वेश्चन कर दो, तुम क्या पढ़ कर आई है, तुम भी बताओ। उससे क्या होगा? सीखेंगे एक दूसरे से, रिवीजन होगा। बोलने से रिवीजन होता है, डिस्कस करने से रिवीजन होता है, दिमाग में रहता है। आइए अब जब फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं बाबू, तो हमको क्या करना होगा? उसका कोर्स जानना होगा। कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, पाठ्यक्रम का बनावट क्या है, क्या क्या कैसे पढ़ना पड़ता है, उसको कहते हैं कोर्स स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? कोर्स स्ट्रक्चर। हिंदी में
पाठ्यक्रम की बनावट, कोर्स स्ट्रक्चर, पाठ्यक्रम की बनावट। चलो जल्दी करो, क्या है बनावट जानते हो? फिजिक्स 12th की बात करें, ये 100 मार्क्स का पूछा जाता है तुम्हारे क्लास में। तुम्हारी जो परीक्षा होगी बीएसई भी 100 मार्क्स, सीबीएसई में भी 100 मार्क्स, लेकिन इसका 2 पार्ट कर दिया गया। सबको पता है फिर भी बताएंगे। क्या बताएंगे? तो फर्स्ट पार्ट क्या कहलाता है? थ्योरी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होता है, थ्योरी आप कह सकते हैं। क्या कहोगे? थ्योरी का हिंदी देख लेना। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होता है, देखेंगे इसको। ये प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक परीक्षा नहीं। थ्योरी कितना मार्क्स का रहता है? थ्योरी है तुम्हारा 70 मार्क्स का। कितना? 70 मार्क्स का थ्योरी। और प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का। आप बता दो कि दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 100। तो ये 70 मार्क्स की तैयारी के लिए तुम लोग यहाँ आए हो। 70 में 70 अंक लाना है तुमको। ये इस मिशन से हम लोगों को पढ़ाना है। ओके, ठीक। और ये प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल तो तुम्हारे कॉलेज पर निर्भर करेगा, तुम्हारे पैरवी पर निर्भर करेगा, तुम्हारे टैलेंसी पर निर्भर करेगा, तुम कितना टैलेंट हो। कैसे तुम छीन सकते हो 30 में 30? तो जानो, जानना पड़ेगा तुमको कि जब प्रैक्टिकल होगा ना तो वहां पूछेगा कि भैभा दोगे तुम, मौखिक परीक्षा दोगे? तो कहना हाँ। तो मौखिक परीक्षा में क्या करेगा? जो प्रैक्टिकल तुमको दिया गया है उससे 1-2 क्वेश्चन ही करेगा, नहीं भी करेगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा करेगा। प्रैक्टिकल से रिलेटेड नहीं, बल्कि इससे रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड कुछ भी पूछ देगा, उसका टर्म, उसका डिफिनीशन, फॉर्मूला। तो इसमें यदि मजबूत होते हो तुम, ये 30 में 30 तुम उससे छीन सकते हो, तुम मजबूर कर सकते हो कि सर आप क्वेश्चन कीजिए, कुछ भी क्वेश्चन कीजिएगा, जवाब देंगे। और जवाब देने में सक्षम हो गए तो फिर आपको 30 में 30 भी देता है, 28 भी देता है, समझे, 29 भी देता है। तो आपका जिम्मेवारी बनता है अब कि 70 में 70 पर पकड़ बनाए और प्रैक्टिकल में भी 30 में 30 ले आए, तो 100% मार्क्स हो जाएगा कि नहीं? और सीबीएसई वाला जब 100 में 100 ला सकता है तो तुम बिहार बोर्ड में नहीं ला सकते हो। मैथ में आता है कि नहीं 100/100? तो फिजिक्स में क्यों नहीं? फिजिक्स में आ सकता है ना, लेकिन उस लेवल से तुमको पढ़ना पड़ेगा। मैथ में कैसे 100/100 ले आता है, 95-97 कैसे ले आता है? कि फिजिक्स मैथ में पढ़ाएंगे 1 घंटा तो 4 घंटा वहां जाकर हिसाब बनाता है, नहीं जी? बनाते हो ना, किसी सिन्हा, तो फिर RS अग्रवाल, जो अपना बनाता है एनसीईआरटी। लेकिन फिजिक्स के को भी दिमाग में रखते हैं कि जो सर के द्वारा पढ़ाया गया वो पढ़ेंगे, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, लॉन्ग शॉर्ट बनाएंगे। तो फिर आपका मिशन कामयाब हो सकता है, आप मिशन पर पहुंच सकते हैं, 100/100 मार्क्स आपको आ सकता है। चलिए, हम लोग इसी मिशन से काम करेंगे, पढ़ेंगे कि हमको भी 100/100 लाना है। चलिए हम लोग चलेंगे किस पर? थ्योरी पर। थ्योरी में क्या पढ़ना है? थ्योरी में क्या पढ़ना है बाबू? प्रैक्टिकल तो व्यवहारिक परीक्षा में, थ्योरी में क्या पढ़ेंगे? 70 में 70 हमको जो लाना है, क्या पढ़ कर जाएंगे जो कि 70 में 70 आएगा? 70 में 70 के लिए क्या करना होगा? मेरे साथ लिखोगे।
ए, क्या लिखे पता नहीं है। थ्योरी कितने मार्क्स का? 70 मार्क्स का। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? जो भी पढ़ना है उसको हम लोग सिलेबस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेबस। यस भाई, ये नहीं जी, सिलेबस। सिलेबस मतलब होता है पाठ्यक्रम। क्या पढ़ना है सिलेबस में, क्या है? तो चलो पूरे फिजिक्स को, पूरे फिजिक्स के थ्योरी को 10 पार्ट में बांटा गया है, 10 टुकड़ों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग का, प्रत्येक टुकड़े का नाम है यूनिट। क्या है? यूनिट। यूनिट है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? यूनिट। और हिंदी में यदि पढ़ते हो तो इकाई। क्या लिखेंगे? इकाई। ठीक है, यूनिट पढ़ेंगे, इसी जगह लिखते हैं इकाई। इकाई पढ़ना है, ठीक। और इकाई है तो आगे क्या होगा? चैप्टर्स, नेम्स, नेम ऑफ चैप्टर्स। ये चैप्टर्स भी लिख सकते हैं, चैप्टर। ठीक है। और यहाँ मार्क्स, कितना कितना मार्क्स आएगा ये तुम लिख सकते हो। वेटेज भी लोग बोलते हैं। तो ये सर फर्स्ट यूनिट बताइए, फर्स्ट यूनिट में हमको क्या पढ़ना? तो देखो फर्स्ट यूनिट में क्या होगा। यूनिट फर्स्ट हो गया और ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी जानते हो? स्थिर वैद्युतिकी, विद्युतिकी भी बोल देता है। चलो, और ये क्या, कितना मार्क्स का आएगा? 8 मार्क्स का। लेकिन पूछता है कितना? 8 से लेकर के 18, 8 से करता है 12 से लेकर के 18 मार्क्स। नाम का है 8 मार्क्स, पूछता है कितना? 12 से 18 मार्क्स हर साल। इसलिए ये ध्यान में रखना है कि इसको अच्छी तरह से हमको पढ़ना है। ओके, हम दिखा देंगे कितना कितना क्वेश्चन कैसे आता है। तो यूनिट सेकंड क्या होगा बाबू? यूनिट सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको कहते हैं धारा विद्युतिकी। धारा विद्युतिकी। चलो, ये कितना मार्क्स का आएगा? 7 मार्क्स का। और यूनिट की बात करें थर्ड की, यूनिट थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ करंट एंड लिखेंगे मैग्नेटिज्म। हिंदी क्या हो गया? धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व 8 मार्क्स का। यूनिट कौन सा? 4। क्या लिखना है? तो लिखना है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी को लोग EMI भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट इसको क्या बोलते हैं? AC। समझे? हिंदी में क्या लिख पाएंगे? विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। कितना मार्क्स होगा इसमें? इसमें भी 8 मार्क्स। और यूनिट 5 की बात करते हैं। यूनिट 5 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या हो जाएगा? मास 3 मास का है। ठीक, ये 3 मास का है। तो क्या देखे, 5 यूनिट हम लोग सामने देख रहे हैं और 5 यूनिट और पढ़ना है और लिखना है इसमें। तो टोटल क्या हो जाएगा? 10 यूनिट हो जाएगा। इसको पूरा कर लीजिए। 5 यूनिट पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं 5 यूनिट। 5 यूनिट और बाकी है। कहीं कोई परेशानी हो, कोई शिकवा शिकायत हो, हमसे कहिए कि अंग्रेजी नहीं लिखने बोलिएगा, अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। हिंदी मीडियम के पास है, प्योर हिंदी चाहिएगा, प्योर हिंदी बताएंगे। एज यू लाइक, जैसा आप चाहेंगे वैसा। तो पूरा करना होगा, समय कम है, फास्ट लिखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिटा रहे हैं, फर्स्ट यूनिट। सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी है। फास्ट लिखिएगा, नहीं तो लेट हो जाएगा आपका अगले क्वेश्चन में। फर्स्ट यूनिट हो गया, 5 तक हो गया है। कितना लिखेंगे? 6 आपका है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी बोलते हैं। और ये 14 मार्क्स का होता है, 14 मार्क्स का पूछा जाता है। क्या? ऑप्टिक्स। चलिए नेक्स्ट क्या है? 6 हो गया, 7, 8, 9 और 10। नीचे उठा था नहीं। चलो ऑप्टिक्स के बाद लिखेंगे हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। क्या मतलब हुआ?
पदार्थ और विकिरण की द्वैत मतलब दोहरी होता है। प्रकृति द्वैत कहिए या दोहरी कहिए। कितना मार्क्स का? 4 मार्क्स का। 8वां यूनिट क्या होगा? 8वां होगा एटम्स एंड